शीतलहर और बर्फबारी, शहर शहर मुसीबत भारी। क्रिसमस पर कोल्ड अटैक, पहाड़ों पर भारी हिमपात। बर्फीली हवाओं का टॉर्चर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर अलर्ट। मैदानी इलाकों में कोल्ड डे, पहाड़ों पर बढ़ी ठिठुरन। अभी पारा और नीचे गिरेगा, तापमान 0 डिग्री या उससे नीचे पहुंचेगा। यूपी बिहार में गलन वाली ठंड, बर्फीली हवाओं में सर्दी प्रचंड। दिल्ली में येलो और ऑरेंज अलर्ट, क्रिसमस न्यू ईयर पर रहना संभल कर। ठंड है प्रचंड, बर्फीला हुआ मौसम। तो अब क्रिसमस आ गया है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को रहता है और इसके ठीक एक हफ्ते बाद नया साल यानी 2026 भी शुरू हो जाएगा। जहां भी बर्फबारी हो रही है, पर्यटक वहां का रुख कर रहे हैं और जमकर मजे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत के कई हिस्से ऐसे भी हैं जो घने कोहरे की चपेट में हैं। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने जीना मुश्किल कर रखा है। यानी भारत में इस वक्त जो दिख रहा है, प्रदूषण के अलग अलग चेहरे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ कोहरा परेशानी का सबब बना हुआ है और दूसरा प्रदूषण जो है उसने सांसों पर संकट लगातार पैदा किया हुआ है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी, बर्फबारी से झूमे पर्यटक, मैदानों में कोहरे की मार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल। उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है, लेकिन मौसम की तस्वीर एक तरफ जहरीली और दूसरी तरफ खूबसूरत। दिल्ली में सुबह 6 बजे AQI 360 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में है। वहीं पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से पर्यटकों में जोश है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। सुबह 6 बजे AQI 360 के आसपास था, जो कई इलाकों में 405 सेवियर कैटेगरी में पहुंच गया। दिल्ली में प्रदूषण की मार से केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी भी अछूते नहीं रहे। गडकरी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रदूषण से 40% हिस्सेदारी रखता है। उन्होंने खुद बताया कि दिल्ली में 2-3 दिन रुकने पर उनको गले में इन्फेक्शन हो जाता है। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूँ, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। प्रदूषण से बचने के लिए एयर प्यूरिफायर की डिमांड 5 गुना बढ़ गई है। अब मैन्युफैक्चरर्स और लोगों की मांग है कि इस पर GST 18% से घटाकर 5% की जाए। कोहरा भी प्रदूषण को और खतरनाक बना रहा है। उत्तर भारत में घना कोहरा छाया है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में धुंध से कई हादसे हो चुके हैं। ऊना और मुरादाबाद में कोहरे की वजह से हादसे की खबरें आई। कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर में फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित हैं। लेकिन पहाड़ों की कहानी बिल्कुल जुदा है। कश्मीर और हिमाचल में ताजा बर्फबारी से खुशी की लहर है। इस बार दिसंबर में ही शोपियां में मैदानी इलाकों तक बर्फ पहुंच चुकी है। पहलगाम, कुपवाड़ा, लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख में बर्फबारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हजारों पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं और बर्फबारी से किसानों के चेहरों पर भी खुशी है। देश में सर्दी अभी हमें 2 चेहरे दिखा रही है। एक तरफ दिल्ली की जहरीली हवा, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, और दूसरी तरफ हिमालय की बर्फीली चादर, जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। कोहरा और प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहे हैं, जबकि बर्फबारी हमें उम्मीद। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2026 की शुरुआत सफेद बर्फ से होगी या दिल्ली की हवा होगी और जहरीली? एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहां पहाड़ी राज्यों में सैलानी खुश हैं, वहां के लोग खुश हैं, वहीं जो मैदानी इलाके हैं वहां पर प्रदूषण से लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जमकर शुरू हो चुकी है। चारों तरफ सफेद की चादर नजर आ रही है और कई जगह इससे लोगों को दिक्कतें भी उठानी पड़ रही हैं। जो मैदानी इलाकों हैं वहां पर भी ठंड लगातार बढ़ रही है, तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज।
हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी। सैलानियों के खिल उठे चेहरे। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीर में चिल्लई कलां की शुरुआत होने के साथ अगले 40 दिन जमा देने वाली ठंड रहेगी। कश्मीर में कई जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेद चादर ढकी है, तो वहीं लेह भी व्हाइट वंडरलैंड में बदल गया है। सोनमर्ग का सुंदर दृश्य मनमोहक है। आकाश से बर्फ बरस रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी का ऐसा आलम देखने को मिला कि सड़क पर कई गाड़ियां ही फंस गईं। हाईवे पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। कई गाड़ियां तो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। पुलिस ने ऐसे में मोर्चा संभाला और फंसी हुई गाड़ियों को निकाला। इस मौसम में पहाड़ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। कुपवाड़ा में बंगस नौगाम सड़क पर से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। बीआरओ ने इस काम की जिम्मेदारी ली है। काम शुरू किया है। बर्फ की वजह से यहां पर आवाजाही रुक गई थी। बर्फ हटाने वाली इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में शोपियां को पुंछ और राजौरी जिलों से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड लगातार दूसरे दिन बर्फबारी के कारण बंद रही। बीआरओ की टीम यहां भी मोर्चा संभाला हुआ है और कई किलोमीटर सड़क से बर्फ हटाने में बीआरओ की टीम सफल रही। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी से काम में दिक्कतें आ रही हैं। नतीजतन सड़क अभी तक नहीं खोली गई है। लेह में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका एक खूबसूरत सफेद नजारे में बदल गया है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है, जिससे पहाड़, सड़कें और घर सब सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। श्रीनगर में बर्फबारी से निपटने के लिए एक स्नो कंट्रोल रूम बनाया गया है। आम लोगों की सुरक्षा और सड़कों से बर्फ हटाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इस कंट्रोल रूम से पूरे जम्मू कश्मीर की मॉनिटरिंग होती है और जहां भी बर्फबारी से सड़क जाम होती है, तुरंत यहां से टीमें एक्टिव हो जाती हैं। हमने जैसे गुलमर्ग में कल बर्फबारी हुई तो हमने वहाँ पे क्लियर किया हुआ 40-50 किलोमीटर इंटरनल, उसमें जो 2-3 इंच की बर्फ पड़ी थी हमने उसको क्लियर किया इन टाइम और वी आर रेडी फॉर दैट। हमारी मशीन्स भी रेडी है। हम 15 नवंबर से हमारा कंट्रोल रूम बना के बैठे हैं। 26 कंट्रोल रूम है हमारे पूरे कश्मीर प्रोविंस में, जो छोटे मोटे और अलग हैं, पर 26 हमारे पास कंट्रोल रूम है जहाँ पे हमारी मशीनरी स्टैंड है। जम्मू कश्मीर में गुरेज बांदीपुरा सड़क पर बर्फबारी ने सर्दियों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। हालांकि खराब मौसम और फिसलन भरी सड़क के कारण प्रशासन ने 86 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो जरूरी काम के अलावा यात्रा न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर के गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी ने हर तरफ वादियों को बेहद खूबसूरत बना दिया है। पहाड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से बर्फ की सफ़ेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो चीड़ के पेड़ हो, वो भी पूरी तरह से अब बर्फ पे ढक गए हैं और अब पर्यटक जो हैं उनके लिए ये मौसम बहुत मुफीद है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अपने परिवारों के साथ
लोग क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर कहा जाए तो कश्मीर के लोगों को भी इस मौसम का खास इंतजार रहता है, क्योंकि इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा सैलानी पहुंचते हैं और उन्हें फ़ायदा होता है। तो इस पूरी बर्फबारी ने घाटी को विंटर वंडरलैंड में तब्दील कर दिया है। चीड़ के पेड़ जो है वो ढके नजर आ रहे हैं, लोग लगातार मजा ले रहे हैं। सोमवार रात से लगातार रुक रुक कर जो बर्फबारी हो रही है उससे उत्तरी कश्मीर के और यहाँ पे जो है आप अब ये बर्फ पड़ गई है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे वाइट पूरा वाइट हो गया हो। और यहाँ पे जो ये पेड़ है हमारे, इन पर बर्फ जब पड़ जाती है, थोड़ी सी अच्छी पड़ जाती है बर्फ, तो बहुत ज्यादा तैरवुई नुमा लगता है।